न- नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान ही रहे होंगे कि हम लोग दू डायर जिरुल फूल को लेकर के चल रहे हैं। ये खोटा का पुस्तक है जो आपके उत्पाद सिपाही के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बड़े बेहतरीन तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं इसकी। दोस्तों, यदि आप नए चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी खोटा गद्य पद्य संग्रह का कहानी और लघु कथा वगैरह जो भी एकांकी वगैरह है वो सारे चीज़ आपको दिए जाएंगे। और उसके आगे बहुत बेहतरीन बेहतरीन खोटा के झारखंड के क्लासेस हमने ऑन बोर्ड पढ़ाए हैं, जिससे क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं ना के बराबर है दोस्तों। और आगे करंट अफेयर भी झारखंड की करवाई जाएंगी। तो इसलिए जो भी भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं, झारखंड से जुड़े हुए हैं, जो उत्पाद सिपाही भरे हैं, सीजीएल भरे हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई के समर्थन करें, दीपक जीएस एकेडमी का समर्थन करें दोस्तों। और जो भाई बहन बिहार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल का, उनके लिए बिहार की क्लासेस और बाद में बिहार के सेट प्रैक्टिस भी जाएंगे। आप अच्छा से उनकी तैयारी करें और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से तैयारी करें दोस्तों। आज हम लोग जो लेकर चल रहे हैं वो दू डायर जिरुल फूल का एक लघु कथा है दोस्तों। बड़ा छोटा सा कथा है और उस लघु कथा का नाम है मुड़ फुचका। उस लघु कथा का नाम क्या है? मुड़ फुचका। आपको याद रखना है क्या नाम है इस लघु कथा का दोस्तों? मुड़ फुचका। और मुड़ फुचका हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, बेसिकली मुड़ फुचका का जो लघु कथा है उसका अगर हम सारांश पढ़ें तो इसमें दो व्यक्तियों को आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। एक मिलेगी नीरू और एक मिलेगा विजय। नीरू इस कहानी की नायिका है, लघु कथा की नायिका है, और विजय जो है इस कहानी के नायक है दोस्तों, यानी हीरो है इस कथा के। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, मुड़ फुचका जो कहानी है दोस्तों, अगर इसका सारांश का बात करें, हम इसका सारांश का बात करें तो ये देखिए सारांश क्या है कि विजय और नीरू जो होते हैं वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और अपने में बात करते हैं। नीरू बोलती है कि अगर मेरे पिताजी से तुम बात करेगा विजय तो शायद मेरे पिताजी मान जाएं, क्योंकि मेरे पिताजी नए विचारों वाले हैं। और मेरे पिताजी मान जाएं, और मेरे पिताजी अगर मान जाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारी शादी हो जाएगी, है ना। और यही फिर उनके पिताजी दहेज वगैरह का बात करते हैं। तो विजय जो होता है वो दहेज वगैरह को सीधा सीधी मना करता है, बोलता है कि नहीं, ये सब दहेज वहेज हम नहीं जानते हैं, बस हम शादी करेंगे तो अपने पसंद की लड़की से, आगे दहेज वगैरह मेरे पिताजी जानेंगे या ना भी लेंगे वो। ठीक है, तो यही सारांश है बेसिकली नीरू और विजय का लघु कथा है, छोटा सा कथा है, जिसको लिखा है हमारे आकाश खूंटी जी ने, गिरधर गोस्वामी आकाश खूंटी जी ने लिखा है दोस्तों। किन्होंने लिखा है? गिरधर गोस्वामी आकाश खूंटी जी ने। आपको राइटर का नाम जरूर याद रखना है आकाश खूंटी जी का, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे कि मुड़ फुचका किनके द्वारा लिखा गया, तो आकाश खूंटी जी के द्वारा लिखा गया। देखिए, इनका जन्म 4 अगस्त 1965 को हुआ था, माराफारी में, बोकारो जिला झारखंड में दोस्तों। माराफारी में ये बेसिकली बोकारो स्टील कंपनी स्थापित है, आप जानते होंगे। इनकी माँ का नाम, यानी कि माँ के नाम इनका जो था छुम्मू देवी था, और बापे के नाम यानी पिताजी का नाम इनका देबूलाल गोस्वामी था। इनकी शिक्षा जो है दोस्तों बीए और एमए है, यानी कि आर्ट्स से बीए और एमए किए, बैचलर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ आर्ट्स। देखिए, इनको कई प्रकार के सम्मान मिले हैं खोरठा के लिए, और ये सम्मान क्या क्या है तो देख लीजिए। खोरठा के सेवा के चलते ये कई जगह से सम्मानित करल गेल है, यानी कि खोरठा के सेवा के चलते ये कितने जगहों से सम्मानित किए गए हैं। बोकारो से खोरठा रंड, भेंडरा से सपूत, और जगत सिंहपुर उड़ीसा से बाबा जी संग्रहालय सम्मान। इनको 3 सम्मान मिला है, देख लीजिए। बोकारो से खोरठा रत्न का सम्मान, भेंडरा से सपूत का सम्मान, और जगत सिंहपुर और उड़ीसा से बाबा जी संग्रहालय सम्मान इनको मिला है 2008 में दोस्तों। झारखंड साहित्य समाज से झारखंड मोहर, झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा से अखड़ा सम्मान 2010। ये आप कॉपी में निकाल के लिखते चल जाएं, क्योंकि इनके सम्मानों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। और रांची विश्वविद्यालय से जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभागे बठेले लुआठी पत्रिका खारित विशेष रूप से सम्मानित किया गया। यानी कि इन्होंने एक पत्रिका संपादित किया था दोस्तों, लुआठी, है ना। लुआठी मतलब जला हुआ लकड़ी को बोलते हैं लुआठी। लुआठी पत्रिका इन्होंने संपादित किया था, और इसी के लिए इनको रांची विश्वविद्यालय से, रांची यूनिवर्सिटी से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। देखिए, गिरधर गोस्वामी जी के 1993 से बोकारो स्टील प्लांट में काम कर रहा है। वो 1993 से बोकारो स्टील प्लांट में क्या करते हैं? काम करते हैं। ये पत्रकारिता तक 1984 से अमृत वर्षा हिंदी दैनिक के प्रतिनिधि रूप में काम करला, है ना। इन्होंने कुछ दिनों तक 1984 में लगभग, है ना, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काम किया। किस पत्रिका में? अमृत वर्षा पत्रिका में, जो हिंदी दैनिक है, समाचार पत्र है। ठीक है, ये 1997 में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता डिग्री पावल, यानी कि इन्होंने पत्रकारिता का यानी जर्नलिज्म जो किया इन्होंने वो कोटा यूनिवर्सिटी से किया है दोस्तों, है ना। 1997 में डिग्री प्राप्त हुआ था इनको।
तकर बाद से स्वतंत्र पत्रकारिता करे लगल। इसके बाद से ये स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, किसी चैनल के लिए पत्रकारिता या किसी अखबार के लिए पत्रकारिता ये नहीं करते। 1999 में बाली डी खोटा कमेटी बनाई के खोटा मासिक पत्रिका लुआठी बहरावे शुरू करल। यानी कि 1999 में बाली डी खोटा कमेटी बना के इन्होंने खोटा की जो पत्रिका जो इन्होंने संपादित किया था लुआठी, उसको प्रकाशित करना शुरू किया इन्होंने। एकर माध्यम वो खोरठा के सेवा और प्रचार प्रसार करे लागल है और इसके माध्यम से वो खोरठा का और भी प्रचार प्रसार करने लगे हैं। इनकी कुछ रचनाएं दी गई है, जैसे देख लीजिए चेठा, ये खोरठा लघु कथा है मुड़फुचका की तरह। गीता की कसम हिंदू लघु कथा है दोस्तों, हिंदी में भी लिखा इन्होंने। आगू जन्म यानी खोरठा एकांकी संकलन है, ये आगे का जन्म का है ना, के संगे संगे हिंदी उपन्यास और हिंदी कविता संग्रह प्रकाशित भेल। यानी इन्होंने खोरठा में ही नहीं बल्कि हिंदी में भी अपना जो है योगदान भलीभांति दिया है दोस्तों। आइए मुड़फुचका की तरफ हम चलें तो हमारा जो मुड़फुचका का टॉपिक है दोस्तों आप जानते रहिएगा, गिरधर गोस्वामी आकाश कुट्टी ने लिखा। देखिए क्या है मुड़फुचका में, देखिए नीरू और विजय की कहानी आप समझिएगा। विजय कहता है दोस्तों कि कहियो नीरू तो हमर मने ई रकम ढुई गेल है जे बुझाए हमर जनवा तोरे ठीन राखल है, तोरा गोटे जिंदगी अपन ठीन राखे पारतलो, है ना। कि विजय कहता है नीरू से कि क्या कहे नीरू, तुम मेरे मन में इस तरह से बस गई हो, इस तरह से तुमको प्रेम करते हैं, है ना, कि लगता है ना, मेरे जान में इस तरह से बस गई हो, मेरे दिल में इस तरह से बस गई हो कि मुझे लगता है कि तुमको अगर ज़िंदगी भर अपने पास रख पाता तो बहुत बढ़िया रहता। वही तोरा गोटे, गोटे का मतलब पूरा ज़िंदगी आपन ठीन रखे पारतलो तो बेस रहतलो, है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों विजय कहता है ना, विजय हिया खलास बात चिहक के, है ना, विजय हिया खलास बातें चिहक उठली नीरा। यानी विजय ने जब अपना बात खत्म किया, खलास का मतलब खत्म करना, विजय ने जब अपना बात खत्म किया तो नीरा चिहक उठी, है ना, चिहक उठी एकदम चीख उठी, है ना। लाजे मुँह लाल भई गेले, नीरा का मुँह जो था वो लाज से क्या हो गया, लाल हो गया। वो कहले, नीरा ने कहा सच्चो विजय हमरो एक ए रकम बुझाए, हमर विश्वास है यदि ई बतवा तो हमर बाप ठीने रखे पारतले तो हमनी के मन के साथ जरूर पूरा हतल, है ना। वो कहती है कि सच में विजय हमको भी इसी तरह से लगता है, हमको ये विश्वास है, पूरा विश्वास है कि यदि तुम ये बात मेरे पिताजी के सामने रखते तो हम लोगों का जो इच्छा है, मन का साध, साध का मतलब इच्छा दोस्तों, है ना, मन का साध जरूर पूरा होता। ये विजय का ये नीरा कहती है, ठीक है। नीरा के साय पाए के विजय खुश भेल, बतर देख के एक दिन नीरा के बाप से अपन मने के बात रखल और नीरा का इच्छा पा के, नीरा का इच्छा देख के विजय बहुत खुश हुआ कि नीरा भी उससे प्रेम करती है। और एक दिन अच्छा देख के, दिन देख के नीरा के बाप के पास विजय ने क्या रखा, इस बात को रखा दोस्तों, है ना। देखिए नीरा के बाप के बारे में कह रहा है कि नीरा के बाप नौतन विचारे के लोग, यानी कि नीरा के पिता जो हैं वो नया विचार का लोग है। नौतन का मतलब नौतन, नूतन आप समझते होंगे दोस्तों, नौतन का मतलब नया विचार का लोग। वो रसिक मन एक बात बड़ी चाड़े बुझ गेल और विजय से कहलक, यानी कि वो विजय के मन का बात बहुत तुरंत बुझ गया। चाड़ का मतलब बड़ी जल्दी में, बहुत जल्दी बुझ गया, बड़ी जल्दी समझ गया और विजय से कहा तोर हिया खलास बात सुन के बड़ी खुशी भेल, तुम्हारा जो बात खत्म हुआ और तुम्हारा बात सुन के बहुत खुशी हुआ। नीरा का बाप कहता है विजय से, तोर और नीरू के पसंद हमरो पसंद, यानी कि तुम्हारा और नीरू का जो पसंद है वो हमको भी पसंद है। मिंतुक बेटा, लेकिन बेटा, मिंतुक का मतलब लेकिन, बियाह शादी का में कुछ नियम धर्म हवे, लेन देन पावना पातिक बात है ना। कि बियाह शादी का काम में क्या होता है, कुछ लेन देन का बात होता है, नियम धर्म का बात होता है ना, पाया गया क्या बात होता है ना, वो कैसे होगा, ठीक है। तो विजय चमक उठा, बोला बाप रे ई गुला तो भूलिए गेलो, है ना। कि कहता है कि बाप रे ये सब तो हम भूलिए गए। बड़ी सहज भावे बेचारा कहल, बड़ी ही सौम्यता से उसने कहा, बड़ी ही सहज से कहा कि लेन देन माने दहेज, यानी लेन देन का मतलब क्या, दहेज के बारे में कह रहे हैं आप। हम ई गुल कोना कोनो न जानी, है ना, कि हम ई गुल कोनो न जानी, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। हम तो इतने जाना हो जब बिहार करब तो अपन पसंद के बेटी छुआ संग, है ना। कि हम तो इतने ही जानते हैं कि जब भी हम बियाह करेंगे, जब भी हम शादी करेंगे तो अपना पसंद का बेटी छुआ संग। यहाँ बेटी का मतलब ये मत समझ लीजिएगा दोस्तों कि अपने बेटी के साथ विजय ब्याह करने के लिए बोल रहा, नहीं, वो बोल रहा बेटी छुआ का मतलब होता है लड़की, है ना। कि हम जब भी शादी करेंगे तो अपनी पसंद का लड़की के साथ ही करेंगे। और नीरू हमार खूबे पसंद ही, और नीरू हमको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। दहेजे के फेचांग हमें ना पोरब, उटा हमार बाप जाने, है ना। दहेज का पचड़ा में हम नहीं पढ़ेंगे, फेचांग का मतलब दहेज का पचड़ा में हम नहीं पढ़ेंगे, वो सब मेरा बाप जानेगा। विजय के बात सुन के नीरा के बाप ओकरा भाले रहले, है ना। कि विजय का बात सुन के नीरा के जो पिताजी थे
उसको क्या करने लगे, एकटक देखने लगे। भाले रहले का मतलब एकटक देखने लगे। और इसी के साथ दोस्तों ये लघु कथा समाप्त होता है। ये छोटा सा संदेश था जो दिया गया था कि प्रेम के सामने दहेज वगैरह कुछ नहीं चलता है, दो दिलों का आपस में मिलन ही सार्थक होता है। दोस्तों ये संदेश दिया गया था, आप समझिए, है ना, कि इस तरह से ये लघु कथा समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको सारा हिंदी समझ में आ रहा होगा, आप कैरेक्टर लिख रहे होंगे और राइटर के बारे में लिख रहे होंगे। बड़ा अच्छा से तैयारी करें। शुभ संध्या दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जीएस एकेडमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।